दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मोमेंट की जब पूरी धरती का भविष्य टिका था एक ही युद्ध पर, गॉडजिला बनाम घिडोरा। एक तरफ था विनाश का तूफान घिडोरा और दूसरी तरफ था हमारी उम्मीद का आखिरी किरदार गोडजिला। लेकिन क्या गोडजिला अकेले जीत पाया? क्या बाकी टाइटंस ने उसका साथ दिया? और आखिर में घिडोरा का क्या हुआ? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। घिडोरा और गॉडजिला का अंतिम टकराव शुरू हो चुका था। घिडोरा ने गॉडजिला को बुरी तरह से पछाड़ दिया था। गॉडजिला का शरीर थक चुका था, उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन तभी आकाश से एक उम्मीद की रोशनी नीचे गिरी। मोथरा मोथरा ने बिना सोचे समझे खुद को कुर्बान कर दिया और अपनी पूरी ऊर्जा गॉडजिला को दे दी। उस पल ने इतिहास बदल दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर एमा रसल और उसका परिवार ऑर्का डिवाइस को दोबारा एक्टिव कर रहे थे ताकि गिदोरा का ध्यान भटकाया जा सके और वो मोथरा की शक्ति गॉडजिला से खींच न सके। एमा जानती थी कि उसे वहां रुकना होगा। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि बाकी लोग बच सकें। अब गॉडजिला एक नए रूप में वापस लौटा, बर्निंग गॉडजिला। उसके शरीर से रेडिएशन की लहरें निकल रही थीं। वो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। गिदोरा उस शक्ति के आगे टिक ही नहीं पाया। एक जोरदार धमाके के साथ गॉडजिला ने घिडोरा को भाप में बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घिडोरा का एक सिर अब भी जिंदा था। गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे भी जला डाला एक ही पल में। रोदान और बाकी सभी टाइटंस अब वहां इकट्ठा हो चुके थे। सबने गॉडजिला को देखा और उसके सामने झुक गए। वो पल था जब पूरी दुनिया को एक नया राजा मिला, किंग गॉडजिला। एंड क्रेडिट्स में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कुछ टाइटंस अब धरती को फिर से हरा भरा बना रहे हैं। एक दूसरा मोथरा एग भी खोजा गया है और कुछ टाइटंस अब स्कल आइलैंड की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, कुछ प्राचीन गुफाओं में ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें गॉडजिला और कॉन्ग जैसे टाइटंस लड़ते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, ये था गॉडजिला, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का क्लाइमैक्स, जहां बलिदान, शक्ति और नेतृत्व सब एक साथ दिखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें